रिसेंटली 1 महीने पहले की बात है। मेरे पास एक पेशेंट आई जो कि बहुत रूरल बैकग्राउंड से थी और उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं था। उनके साथ हस्बैंड भी नहीं आए थे, वो अकेली आई थी। मैं पेशेंट देख रहा था। जब उनका टर्न आया, वो आकर मुझे बताई कि डॉक्टर साहब, ये मेरा दूसरा बच्चा है, लेकिन 2 दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है और पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, इंट्रैक्टेबल पेन जिसको हम बोलते हैं। जब मैंने उनका एग्जामिनेशन किया तो पाया कि उनका प्रेगनेंसी 4 महीने का हो चुका है ऑलरेडी, और उन्होंने प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी टेस्ट नहीं करवाया। जब उनका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आया, और बहुत सारे बायोमार्कर्स टेस्ट करवाए मैंने वहीं अपने सीएचसी में, तो वो भी इनसिग्निफिकेंट थे। फिर मैंने सस्पेक्ट किया कि कोई बच्चे में एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। 4 महीने हो चुके हैं, क्या बच्चे का डेवलपमेंट सही हो रहा है कि नहीं। इसके लिए मैंने कुछ टेस्ट एडवाइस किया। तो उस महिला ने बताया कि सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और मेरे साथ हस्बैंड भी नहीं है। उनका शायद डोमेस्टिक वायलेंस का कुछ केस रहा होगा, मुझे आई डोंट नो, मैंने उतना ज़्यादा फिगर आउट करने की कोशिश नहीं किया। तो मैं समझ गया था कि कुछ हो सकता है, मे भी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो उन्हें मैंने एडवाइस किया कि आप सोनोग्राफी करवा लीजिए, फिर उसके हिसाब से हम आपको आगे का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो उन्होंने बताया कि वो बहुत गरीब है, तो उनके लिए हमने गवर्नमेंट से एम्बुलेंस करवाया और कुछ पैसे दिए ताकि वो सोनोग्राफी अपना करवा सके। जब उनका सोनोग्राफी का रिपोर्ट वापस मेरे पास आया तो आई वाज शॉक्ड, मतलब मैं शॉक्ड हो गया और पेशेंट भी शॉक्ड हो गई जब मैं उनको बताया उनकी कंडीशन। उसमें 2 कंडीशन ऐसे थी जो हमें, एक डॉक्टर को भी परेशान करती है और एक पेशेंट को भी। उसमें उस रिपोर्ट में मैंने पाया प्लेसेंटा प्रीविया ग्रेड 4। प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन होती है जहां बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है तो प्लेसेंटा नॉर्मली ऊपर अटैच होना चाहिए। जो मदर का वोम होता है, गर्भाशय होता है, उसमें बच्चा पनपता है, उस बच्चे का प्लेसेंटा ऊपर जाके कनेक्ट होता है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में वही प्लेसेंटा नीचे जाके कनेक्ट होता है। ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बच्चे का ग्रोथ नहीं होता, जिसे हम IUGR बोलते हैं। अब ये हमें लेट डायग्नोस हुआ। 4 महीने बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी चीज को डायग्नोस करने के लिए, और ग्रेड 4 था। ग्रेड 4 मीन्स वो जाके वजाइना लेवल तक इंसर्ट हो गया था। अब इस कंडीशन में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचते हैं कि बेबी को टर्मिनेट कर दिया जाए। फिर और इन्वेस्टिगेशन करवाया तो पता चला कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम का सस्पेक्ट है, और डाउन सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जो कॉम्पिटिबल नहीं है। मतलब अगर बच्चा पैदा हो गया तो जिंदगी भर एक माँ बाप के लिए बर्डन हो जाती है। हमने उस महिला को एडवाइस किया कि आप MTP करवा लीजिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और अनफॉर्चुनेटली उनका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाना पड़ा। अब ये सिर्फ एक वजह से हुआ कि उन्होंने पहले अर्ली समय में, जब वो 3 महीने की थी या फिर उससे पहले जब उनको दिक्कतें आ रही थी, उस समय उन्होंने सोनोग्राफी नहीं करवाया। अगर वो सोनोग्राफी करवा लेती तो कुछ मेडिकेशन से और फॉलो अप में हम बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को मैनेज कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। और वो इतनी फॉर्चुनेट थी कि हमारे OPD में आई 4थे महीने में, और हमने डायग्नोस कर लिया और बच्चे का MTP भी करवा लिया। इससे मदर भी सेफ हो गई और बच्चा भी मदर तो जरूर सेफ हो गई, और बच्चा जो आने वाली विकृति थी उससे भी बचाव हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि एक प्रेगनेंसी में मिनिमम 3 सोनोग्राफी तो करवाना ही चाहिए। अब मैं आपको इसी का इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि कब कब सोनोग्राफी करवाना चाहिए, और उस सोनोग्राफी से हम जो डॉक्टर्स हैं वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं। पहला जो सोनोग्राफी होता है, टोटल में आपको मिनिमम 3 सोनोग्राफी, एक्स्ट्रा करवाएंगे तो बोनस हो सकता है या फिर जो भी आप समझें, लेकिन मिनिमम 3 सोनोग्राफी एक प्रेग्नेंट फीमेल को लगती है। उसमें पहला सोनोग्राफी हम करवाते हैं 6 वीक के बाद और 3 महीने से पहले, और जो हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वो 3 महीने में, क्योंकि ज्यादातर हमारे पेशेंट्स आते हैं वो पुअर आते हैं, वो ज्यादा सोनोग्राफी नहीं करवा सकते, इसीलिए हम 3 महीने में एक सोनोग्राफी करवाते हैं। पहला सोनोग्राफी जिसे हम डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। इस सोनोग्राफी में हम क्राउन रम्प लेंथ देखते हैं। इसमें बच्चे के सिर से लेके हिप तक साइज मेजर करते हैं और बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं कि इनका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये बच्चा डेवलप होके कब डिलीवर्ड होगा, ये पहला सोनोग्राफी में बताया जाता है। दूसरा सोनोग्राफी हम करवाते हैं 5वें महीने में। इसमें USG ऑप्स करवाते हैं और दूसरा सोनोग्राफी करवाते हैं कॉन्जेनाइटल एनोमली। जैसे मैं आपको अभी एक क्लियर केस दिया कि कैसे प्रेग्नेंट फीमेल को 4 महीने हो गई थी, उसको डाउन सिंड्रोम का भी सस्पेक्ट है। एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें बच्चे में बहुत सारे दिल में समस्या होती है, मेंटल रिटार्डेशन होता है। इसमें देख सकते हैं आप डाउन सिंड्रोम का पेशेंट कैसे दिखता है और उसका लाइफ उतना अच्छा नहीं होता।
सो कॉन्जेनिटल एनोमली में हम ये देखते हैं, इसे T5 स्कैन भी कहते हैं, लेवल 2 स्कैन भी कहते हैं। इसमें हम बच्चे का नेजल बोन देखते हैं कि कैसा डेवलप हो रहा है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में नेजल बोन डेवलप नहीं होते और गले में मोटाई ज़्यादा होती है, थिकनेस 3 mm से ज़्यादा होता है। इसमें हम 2 चीज़ करते हैं, एक तो कोई एनएफ्लाइडी तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, और दूसरा बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ये हो गया आपके 5वें महीने का सोनोग्राफी। इसके बाद जो हम थर्ड सोनोग्राफी करवाते हैं वो लास्ट में करवाते हैं, या तो 8वें महीने में या फिर 9वें महीने में। और इसमें हम देखते हैं कि बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हुआ है कि नहीं, बच्चे का वजन ठीक है कि नहीं, और जो पानी जो बना है, अमनियोटिक फ्लूइड जो बना है वो अच्छे से बना है कि नहीं, और बच्चा उल्टा है कि सीधा, ये सब चीजें हम उसमें देखते हैं। बच्चे का धड़कन ठीक है कि नहीं, ये सब चीजें हम जो थर्ड सोनोग्राफी होता है उसमें देखते हैं। और ये जस्ट डिलीवरी से पहले करवाते हैं हम, या तो 1 सप्ताह पहले या 2 सप्ताह, और इन जनरल हम लोग 2 सप्ताह पहले, डिलीवरी के 2 सप्ताह पहले ही ये सोनोग्राफी करवा लेते हैं, ताकि मदर भी सेफ रहे और बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छे से हो और बच्चे में कोई विकृति नहीं हो। मैं जब से रूरल एरिया में गया हूँ, वहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन वहाँ सोनोग्राफी नहीं करवाते हैं। लोगों में आज भी इलिटरेसी है, वो सोनोग्राफी नहीं करवाते। इस वजह से बहुत सारे बच्चे विकृति के साथ पैदा होते हैं, मीन्स डिफॉर्मिटी होता है बहुत सारा। किसी को डाउन सिंड्रोम होता है, किसी को पैरालिसिस का वो रहता है, किसी को स्पास्टिक सेरेब्रल स्पास्टिसिटी होता है, जिसमें वो बच्चा ढंग से डेवलप नहीं हो पाता। बहुत सारी दिक्कतें ये ज्यादातर रूरल इलाके में देखने को मिलता है। सो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर जब भी प्रेगनेंसी हो, कम से कम 3 सोनोग्राफी जो मैं आपको टाइमलाइन बताया हूँ वो जरूर करवाइए। और ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करवाएं। आप मुझे भी दिखा सकते हैं, आप नियर बाई डॉक्टर से भी दिखा सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको इम्पोर्टेंस पता हो चला होगा एक सोनोग्राफी करवाने का। सो थैंक यू गाइस।